उधर बिहार के सीमांचल ने पिछली बार तेजस्वी का सपना तोड़कर रख दिया था और इस बार भी सीमांचल में चुनाव जंग भीषण दिख रही है। एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी यहां पूरे जोर लगा रहे हैं, तो वहीं ओवैसी भी सीमांचल के साथ हुई कथित नाइंसाफी का मुद्दा उठा रहे हैं। इस तेजस्वी में और मोदी में अब क्या फर्क बाकी रहा कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। तुम्हारे इस तरह के बयानबाजियों से कई लोग, मुसलमान बच्चे जेलों में आज सड़ रहे हैं। इलेक्शन आता जाता रहेगा, मगर याद रखो, अगर तुम सांप को दूध पिलाओगे, ये सांप इजहार असफी को डस चुका है, कहीं ये कोचा दामन और सीमांचल की जनता को ना डसे। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और आरजेडी पर दहाड़ रहे हैं, डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, खुलकर चुनौती दे रहे हैं। सीमांचल में कलम बांटने का काम करना चाहता हूं, तुम जिसकी तायीद कर रहे हो तलवार बांट रहा है। ओवैसी का फोकस मुस्लिम बहुल सीमांचल है। सीमांचल के मुस्लिम बहुल 4 जिलों में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। मजलिस वाले ओवैसी इस बार भी इत्तेहाद का नारा लगा रहे हैं, कौम को एकता बनाए रखने की नसीहत दे रहे हैं। दरअसल सीनियर ओवैसी बिहार में 2020 वाला करिश्मा दोहराने की कोशिश में जुटे हैं। अगर मर्जा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? महागठबंधन ओवैसी के सन ऑफ मल्लाह और सन ऑफ मोहम्मद वाले नैरेटिव की काट खोजने में जुटा है। हर मंच से ओवैसी को हैदराबाद लौट जाने की सलाह दे रहा है। ओवैसी के 3% वाले को डिप्टी सीएम का वादा करने और 17% वाले यानी मुसलमानों को दरी बिछाने के काम में लगाने के दावे पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने तीखा जवाब दिया है कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना। जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना, इसी 11 तारीख को जहाँ से वो आए हैं हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है जुबली हिल्स, एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासी, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7% से ज्यादा है। राज्य की 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार की 11 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से अधिक है।